राधा रानी की जय, तुलसी मैया की जय, बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। एक बार की बात है, राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा जी की सारी सखियाँ दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ माँ चलकर अपनी बेटी को देखो, एक काले सांप ने उसे डस लिया है और राधे के सिर से दोनी गिर गई है और वह बेहोश हो गई है। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुणी को बुलाना पड़ेगा। माँ ने सुना तो डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, माँ यदि राधा जी को ठीक करना है तो श्री कृष्ण जी को बुलाओ। अगर कृष्ण जी आएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण गरुण है, तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखियाँ कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आई। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण गरुण है, तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखियाँ कृष्ण जी को मैया यशोदा के पास लाई और कहने लगी, मैया तुम्हारी कृष्ण सांप के विष को मंत्र से उतारने वाले गरुण हैं, आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेजो। राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। मैया यशोदा ने सुनकर मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। राधा रानी के मूर्छा का मूल कारण को समझकर मैया यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। अब मैया यशोदा कान्हा जी को पुकारने लगी। कान्हा राधा के यहाँ कीर्ति नाम का ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहाँ चले जाओ। सुना है राधा को काले सांप ने डस लिया है और कब से कारनी बन गए लल्ला, जल्दी जाओ और उसका विष छोड़ दो। माँ ने अपने मन ही मन मुस्कुराया और कृष्ण सुना है तुम कुछ ऐसा मंत्र जानते हो कि काले सांप का विष उतर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने गरुड़ी बनकर वहाँ आ गए। जब वृषभानु सुता राधा ने सुना तो मन में बड़ी प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण तो आज मेरे द्वार पर आए हैं और आपने आपको राधा रानी धन्य समझने लगी। प्रेमवश वह एकदम मुरझा गई और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर माँ भी व्याकुल हो गई। वे भी समझने लगी कि राधा के अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है और अब तो माँ रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगी। वे अपनी पुत्री को बार बार गले लगाती और फिर राधा रानी की दशा देखकर पानी पानी हो रही हैं। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़ी कर आई। कान्हा जी के पैरों को पकड़कर कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपया करके इसे ठीक कर दो। माँ चाहे जो समझे, लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय के प्रेम भाव को तो श्री राधे रानी और श्री कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कुछ झाड़ फूंक शुरू कर दिया और राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी यानी श्री राधा रानी ने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े गार्नी हैं। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा रानी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे श्री कृष्ण को देखा तो बस एकटक निहारती रही। फिर आज लाज से एकदम खड़ी होकर वो इधर उधर देखने लगी। फिर राधा रानी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ आज क्या है, सब लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हैं? माँ बोली, राधे तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें तो अपने तन मन की कोई सुध ही नहीं रही गई थी। अब माँ राधा रानी को बताने लगी कि श्री कृष्ण के मंत्रों द्वारा तुम्हारा उपचार हुआ। राधा रानी की माँ बार बार कुंवर कन्हई की बड़ाई करने लगी। माँ ने श्री कृष्ण के मुख को चूमा, गले से लगाया और फिर अपने घर को भेज दिया। वह कहती हैं कि मैया यशोदा को धन्य है जिसे श्री कृष्ण से सुपुत्र का अवतार हुआ है। इन्होंने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी बेटी को जिंदा कर दिया। अब माता मन ही मन सोचने लगी कि राधा कृष्ण की ये जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझ कर बनाई है। ब्रज के घर घर में अब वह चर्चा चल पड़ी।